नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। दानापुर के बेउर में एलएनटी के 2 कर्मचारियों की मौत सीवरेज में काम करने के दौरान दम घुटने से हो गई। सीवरेज का ढक्कन खोलने के बाद दोनों कर्मचारी घुसे थे, गैस में दम घुटने से दोनों की मौत हुई है। घटनास्थल पर रेस्क्यू किया जा रहा है। मृत कर्मचारियों की पहचान मुर्शिदाबाद के मोहम्मद इदरीस और मोहम्मद इकबाल खान के रूप में हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दानापुर से, जहां गैस की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दानापुर के बेउर में एलएनटी के 2 कर्मचारियों की मौत सीवरेज में काम करने के दौरान दम घुटने से हो गई है। सीवरेज का ढक्कन खोलने के बाद दोनों कर्मचारी अंदर घुसे थे, गैस में दम घुटने से दोनों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर रेस्क्यू किया जा रहा है। मृत कर्मचारियों की पहचान भी हो गई है। एक का नाम मोहम्मद इदरीस बताया जा रहा है, मुर्शिदाबाद का ये रहने वाला, जबकि दूसरा का नाम मोहम्मद इकबाल खान के रूप में हुई है। तो नमामि गंगे के सीवेज में ये घटना हुई है। बेउर का ये इलाका है और बेउर के ये बेउर जेल से समीप इलाका है और देख सकते हैं यहाँ निकालने की कवायद जो है शुरू है और आदमी यहाँ पर अंदर घुस रहा है और अंदर से शव को निकालने के लिए ये घुस रहे हैं अंदर। एलएनटी के कर्मचारी पहुंच गए हैं और अभी तक पहचान नहीं हुई दोनों का। एलएनटी के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं लेकिन अभी तक किसी की पहचान नहीं हुई है। शव को निकालने के लिए एक व्यक्ति अभी अंदर जा रहा है, शव निकालेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन था। यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है, लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ बेउर थाने की भी पुलिस पहुंची है। इन्हीं की वजह से अभी तुरंत कार्रवाई हुई है और ये काफी मशक्कत के बाद जो है शव को बाहर निकाला गया है। एक शव को निकाला गया है, हाँ देख लीजिए, एक शव को निकाला गया है अभी और अभी तक पहचान नहीं है, कोशिश है। ये दूसरी शव है। यहाँ पे एलएनटी के अधिकारी हैं, बताएं कौन है? हेलो, कौन है? दानापुर के बेउर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और देखिए, न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। बिहार में लॉकडाउन अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि इस पर कुछ नियमों में को बदला भी गया है। तो देखिए, ट्वीट भी हम आपको बता रहे क्या कुछ कहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 हफ्ता अर्थात 8 जून 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस उसका पालन भी करें। ये ट्वीट नीतीश कुमार ने किया, जिसके बाद जानकारी मिली कि 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया गया। हालांकि कुछ छूट दी गई है, समय सीमा बढ़ाया गया है, दोपहर 2 बजे तक की छूट मिली है। तो वहीं व्यापारियों को भी व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। लेकिन इस दौरान एक संदेश इस ट्वीट में कि सभी लोग मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें। यानी अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है लेकिन राहत दी जा रही है, इसका बेजा इस्तेमाल ना करें, मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखे। तो 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया बिहार में और नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चौथा लॉकडाउन और कहीं ना कहीं थोड़ी छूट भी इस दौरान दी गई है। सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे लेकिन 25% कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को, माफ कीजिएगा, प्राइवेट दफ्तरों को फिलहाल बंद रखा जाएगा। और देखिए, 10 बड़ी बातें बता रहे हैं। सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सरकारी कार्यालय में 25% कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। बिहार में प्राइवेट कार्यालय अभी बंद रहेंगे। दुकान और प्रतिष्ठान एक दिन बीच करके खुलेंगे, यानी ऑड इन इवन की व्यवस्था होगी। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। खरीदार और दुकानदार को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानों में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। शादी और श्राद्ध में पहले के गाइडलाइंस लागू रहेंगे, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोविड सेंटर में जनप्रतिनिधियों को इजाजत नहीं होगी जाने की, जबकि नए प्रतिबंध 2 जून से 8 जून तक लागू रहेंगे। तो लॉकडाउन 4.0 में क्या खास है, यह हम आपको 10 बड़ी बातें बता रहे हैं।
बिहार सरकार ने लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया। बाजार को खोलने का वक्त अब दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। इस फैसले पर लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बिहार में एक बार फिर से 8 जून तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन साथ ही साथ व्यावसायिक तौर पर कई छूट भी इस बार दिया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है। इस फैसले को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग यहां पर मौजूद हैं। फैसला लिया गया है 8 जून तक अब एक्सटेंड कर दिया गया है लॉकडाउन को, लेकिन व्यावसायिक तौर पर कुछ छूट मिलेगी। किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं और क्या कुछ चाह रहे हैं कि सरकार इस बार करे? बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने, बहुत बढ़िया डिसीजन है कि छूट दिया गया है और टाइम के हिसाब से कि टाइम बढ़ाया गया है ताकि सारे लोगों का काम चल सके और जितनी भी दुकानें खुले वो एक अल्टरनेट डे करके और ट्रेड वाइज कर दे, गोल्ड का अलग डे कर दे, हार्डवेयर का अलग कर दे। ऐसे कर देने से भीड़ भी कम होगा और सारे लोगों का काम चलता भी रहेगा। बिल्कुल। किस तरह से देख रहे हैं फैसला, क्या कुछ लगता है कि सरकार को करना चाहिए इस बार ढील देने में? फैसला तो अच्छा हुआ है, 2 बजे तक अलाउ करके बहुत सा राहत प्रदान हुआ है। इससे हमें खुशी हो रही है कि सरकार हम लोगों को समय के अनुसार कुछ ज्यादा ही समय दे रही है। धीरे धीरे लॉकडाउन की वजह से अच्छा ही चल रहा है। सरकार से ये निवेदन की थोड़ा ज्यादा छूट दिया जाए जिसमें कि सभी को दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो लोगों की कुछ अपनी अपनी मांगे हैं, उस हिसाब से वो चाह रहे हैं कि इस बार उनको रियायत मिले और ऐसे में सरकार ने भी एक अहम फैसला लिया है, क्योंकि लॉकडाउन लगाने का जो फायदा है वो दिखा है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बिहार में घटे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से इसे 8 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए व्यावसायिक छूट दी गई है और दिन में 2 बजे तक जो बाजार हैं वो खुले रहेंगे, तो इससे आम लोगों को काफी बड़ी राहत मिली है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर सुपौल में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर दुकानदारों ने ही हमला कर दिया। सदर पुलिस की टीम पर पत्थरों से हमला किया गया, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया, पुलिस वाहन चला रहे चालक को भी चोट आई है। स्टेशन चौक पर पुलिस की टीम बंद कराने के लिए निकली थी, उसका दुकानदारों ने विरोध किया और इसी दौरान एक ई रिक्शा चालक को पीटने का पुलिस पर आरोप भी लगा। उसी के बाद दुकानदारों ने टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस ने कहा कि हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये इधर से सब टूट पर आए एक बार, बस गाड़ी हम साइड किए बस गाड़ी के फोड़ फाड़ दिया एकदम। ईटा से ईटा है, इस सीमेंट का टुकड़ा। वही आप ड्राइविंग करते जो बाजार बंद कराने का समय है, उस समय नियमित रूप से प्रशासन पुलिस के लोग जाते हैं बंद कराने। इसी बंद कराने को लेकर कुछ स्थानीय ठेला वेंडर थे, उनके साथ झड़प हो गई थी और कोई भी बात नहीं है, मारपीट की वाली घटना नहीं हुई है। उसी बंद करवाने में हल्का झड़प हुआ है। कटिहार मंडल कारा में बंद कैदियों में 99% को कोरोना वैक्सीन दे दी गई है। जिला कलेक्टर के मुताबिक जो लोग किसी दूसरी बीमारी की वजह से बीमार हैं, सिर्फ वही लोग बचे हैं। उनके ठीक होते ही वैक्सीन उन्हें भी लगा दिया जाएगा। जेल में कुल 1264 कैदियों में से 1253 कैदियों को वैक्सीन लग चुका है। पूरे राज्य में कटिहार का मंडल कारा वैक्सीनेशन में अव्वल नंबर पर है। उसी चरण में हम लोगों ने, हमारे पास लगभग 1200 से अधिक महिला और पुरुष कैदी मिला करके कटिहार मंडल कारा में थे, जिनमें से 30-35 लोग हम लोग पूर्व में कर पाए थे। तो उनका हमने 4 सेशंस क्रिएट किया, 300 के 4 सेशंस हमने क्रिएट किए और सभी कैदियों का, जो 18 के ऊपर वाले जितने भी थे, उनका हम लोगों ने वैक्सीनेशन 4 दिनों में संपन्न कर दिया। और जो 10-11 लोग बच गए हैं, चूंकि वो बीमार थे, उन्हें फीवर था या अन्य कोई इशू था जिसके कारण वैक्सीनेशन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे थे, उनका सिर्फ नहीं हो पाया है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जितने आदमी गए थे हम लोग अच्छे से काम किए। हाँ, यहाँ से प्रभारी मैडम, कल्पना मैडम गई थी, सब लोग जाता था, देखता था, हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ, काम करके अच्छे से अपना। नहीं, बहुत अच्छा। वहाँ के कैदी और वहाँ के जो प्रशासन थे वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं और हमारे टीम के जाने से 1 दिन पहले ही वहाँ के पे जितने भी कैदी थे उनका आईडी प्रूफ, उनका सारा लाइन लिस्टिंग वो तैयार करके रखे हुए थे। हमारी टीम जाने के बाद एक एक करके वो एक रूम में से बुलाते थे, आईडी प्रूफ के साथ उनका वेरिफिकेशन करवा के वैक्सीनेशन करवाते थे। कोरोना हार रहा है, बिहार जीत रहा है और इसके पीछे एक बड़ी वजह कोरोना को लेकर जो टेस्टिंग है उसको लेकर
पूरे बिहार सरकार गंभीर है और खासकर वैक्सीनेशन को लेकर जो मुहिम चलाया जा रहा है वो भी अब अपना सफलता की जो परचम लहरा रहा है। इस बीच एक कटिहार से एक बड़ी खबर है। कटिहार मंडल कारा भी वैक्सीनेशन के मामले में पूरे बिहार में अव्वल है। लगभग 1200 कैदी का वैक्सीनेशन हो चुका है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 99.99% ये वैक्सीनेशन कैदियों के लिए जो प्रॉपर व्यवस्था के साथ किया गया है और आगे जो डोज होगा उसके लिए भी मुकम्मल व्यवस्था किया जाएगा। फिलहाल ये अपने आप में कटिहार के लिए एक बेहतर रिकॉर्ड है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार की बेटी ज्योति के पिता का निधन हो गया। ज्योति के पिता की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। दरभंगा जिले के सिंगवाड़ा प्रखंड के सिरहुली गांव की 13 साल की ज्योति पिछले साल लॉकडाउन के दौरान अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से 8 दिन का सफर तय कर दरभंगा पहुंची थी। इसके बाद वो सुर्खियों में आई। जानकारी के मुताबिक ज्योति पासवान के पिता मोहन पासवान के चाचा की मौत 10 दिन पहले हो गई थी। उन्हीं के श्राद्ध कर्म के भोज के लिए समाज के लोगों के साथ मोहन पासवान बैठक किए हुए थे। बैठक खत्म होने के बाद मोहन पासवान खड़े होते ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों की माने तो मोहन पासवान की मौत हृदय गति रुकने से हुई। पिता की मौत के बाद से ज्योति के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि साल 2020 में लगे कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से ज्योति 1300 किलोमीटर साइकिल पर बिठाकर घर लाई थी, जिसके बाद ज्योति की दुनिया भर में तारीफ हुई थी। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के बाद सुर्खियों में आए एक परिवार ज्योति साइकिल गर्ल जो अचानक से सुर्खियों में आई थी और उनके साथ उनके पिता मोहन पासवान जो हर समय साय के साथ ज्योति के साथ रहते थे, आज उनकी मौत हो गई है। हम उनके घर पर हैं, आए हुए हैं और देखिए चूँकि अचानक से हार्ट अटैक आया और इनकी मौत हो गई। ज्योति भी है अपने पिता के पास, चूँकि जब भी तस्वीर आती थी टीवी पर हो या सोशल मीडिया पर हो, वो अपने पिता के साथ हर वक्त होती थी। अभी सरकारी अमला भी आए हैं, यहाँ बीडीओ साहब हैं स्थानीय। क्या जानकारी मिला, क्या मिला है सर जानकारी? हम लोगों को आम जनता और जनप्रतिनिधि मुखिया जी के द्वारा सूचना मिली जो ज्योति जी थी उनकी पिताजी का अकस्मात देहांत हो गया और इसीलिए हम अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों आदमी जिला प्रशासन की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। सीओ साहब हैं और बीडीओ साहब हैं, दोनों आए हुए हैं। यहाँ ज्योति खुद है, हम एक बार चाहेंगे कि ज्योति से भी कुछ बात कर लें, चूँकि पिता के मौत के बाद काफ़ी दुखी होगी। और कैसे अचानक से हो गया ज्योति, कैसे हो गया अचानक से? एकाएक हो गया पापा को। पापा हम लोग को बोला कि हमको गर्मी लग रहा है तो हम लोग बेना उना होके दिए। अब बोला हमको सीना दर्द हो रहा है तो फिर हम चहर भी दिए, बोले लाइए चहर दे और चहर वड़ दिए। फिर गए ऊपर तो बहुत अच्छा थे और मम्मी को बोली कि बेना हो हमको गर्मी लगा, बेना भी होके दिए और एकाएक डेट कर गया। मतलब पहले से ठीक ठाक? हाँ पहले से ठीक ठाक थे। घर में कोई एक और मौत भी हुआ था? हाँ दादाजी का मौत हुआ था तो वही पापा जी लिए थे उतरी लिए थे। कैसे मौत हुआ, अचानक से हुआ और जो बीडीओ सीओ जो सरकारी अमला है उनके द्वारा श्रद्धांजलि भी अर्पित किया जा रहा है। तो ये तस्वीर पिछले साल की तस्वीर से एक अलग तस्वीर है, क्योंकि पिछले साल ही इसी महीना में परिवार ज्योति और इनके पिता आए थे और सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस बार एक दुखद समाचार इस परिवार के लिए है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. यास चक्रवात मुजफ्फरपुर के मक्का किसानों पर आफत बनकर टूटा है। बारिश के कारण मक्के की तैयार फसल बर्बाद हो गई, जिससे जिले के किसान परेशान हैं। लाचार किसान अब गिरे हुए मक्के के दाने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में बोचहा, मीनापुर, गायघाट, बांद्रा और कटरा प्रखंड के सीमा क्षेत्र में करीब 18,000 हेक्टेयर में मक्के का क्षेत्र फैला हुआ है। यास तूफान आया और चला गया, लेकिन उसकी बर्बादियों की निशानियां मुजफ्फरपुर में अभी भी बरकरार हैं। ये देखिए, ये मक्के की खेती है। अभी हम मुजफ्फरपुर के हथौड़ी इलाके में, और देखिए किस तरीके की दुर्गति हो गई मक्के की खेती की। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि पहले हवा ने जो इसके मक्के के पौधे थे उनको जमीन पर गिरा दिया, पानी लग गया, और अब ये किसान तबाह हैं। जैसे तैसे इस फसल को बचाने की कवायद चल रही है, और तस्वीरें गवाह है कि अब जो ये आप देखिए, ये पेड़ में ही ये बाल खराब हो गए हैं, ये खराब हो गए, तो जाहिर है इनकी जो कीमत है वाजिब कीमत मिलेगी नहीं। वर्षा से गिर गया, तक बाद बारिश हुआ, तक बाद डूब रहा है बारिश में। हाँ, बारिश में डूब रहा है। बच जाएगा अब क्या, सब खराब हो गया। हाँ, सब खराब हो गया। कुछ और लोग हैं, क्या स्थिति है ये, क्या है मक्का का, क्या होगा? मक्का तो बहुत खराब हो गया, अब उसका पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, एकदम नष्ट हो गया, पानी में डूबा हुआ है, काला हो जाएगा दाना काला हो जाएगा, दाना काला हो जाएगा। लेकिन फिर बचाने का उपाय? बचाने का उपाय हम लोग अब जैसे तैसे छील करके पेड़े में से निकालते हैं, थोड़ा बहुत जो निकलेगा वो निकलेगा। तूफान के कारण और वर्षा के कारण पेड़ को गिरा दिया, पका हुआ फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे अब नहीं निकालेंगे तो जो भी काला दाना निकलेगा वो भी सड़ जाएगा। हाँ, इससे काफी नुकसान हुआ है। 12 बीघा मकई है, इससे भी आगे चलिए, सब पानी में पड़ा हुआ है, लेबर नहीं है छीनने वाला, पानी में कितना छिलाएगा तो देखिए ना सामने। भरपाई इसकी सरकार हाँ, कुछ भरपाई नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि 5 बीघा अपना और 7 बीघा हुंडा में है, 12 बीघा का एक के प्लॉट है, एक जगह। तो आप देख सकते हैं किसान, मक्का किसानों की जो तबाही है, ये तबाही की तस्वीर साफ साफ दिखाई पड़ रही है। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर मक्का की खेती होती है, लेकिन पहले लॉकडाउन की वजह से जो तैयार फसल थे उन्हें बाजार नहीं मिला, और जो फसल निकल पा रहे थे इस यास तूफान के कहर ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। किसानों का कमर टूट गया है। सरकार से इनकी उम्मीद है कि अगर सरकार ने कुछ मदद की तो ठीक, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। मधुबनी में पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर लगातार हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कुछ इलाकों में नाली निर्माण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सड़क निर्माण एजेंसियों की बेपरवाही के चलते गली मोहल्ले में इस कदर पानी भर गया कि रहवासियों का जीना मुहाल हो गया। सड़कों पर जल जमाव की तस्वीरें मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल की है। यहाँ बेलही पूर्वी पंचायत के कमलावाड़ी गोट गांव के रहवासी पिछले कई दिनों से घुटने भर पानी में चलने के मजबूर हैं। सर, यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पे जो है 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है, जिसके गंध के कारण महामारी फैलने की बहुत ही ज्यादा आशंका फैली हुई है, और एक लॉकडाउन जो चल रहा है उसके कारण और ज्यादा समस्या उत्पन्न होगी। यदि यहाँ का जो है पानी दूषित होगा तो ये हम समाज को जो है काफी ज्यादा दूषित कर सकता है। हमरा आर के दिक्कत है ये पानी हेल के जाए, कोरोना है, ऐसे तो मलेरिया है।
तो केना जियब, कते दिन जियब गंदी पर महके, तो मैं दुकानदार प्याज छिल के वो धो दिए, घर द्वार गरीब के गिरे। बारिश हल्का भी बारिश होता है, गांव का पानी आके यहाँ रुक जाता है, 4-5 फुट तक पानी रुक जाता है यहाँ। दूसरी नंबर नाला बना नहीं है, नाला दोनों तरफ का बनाना जरूरी है सबसे पहला, और तभी पानी निकासी होगा। इस तरफ जो है मान लीजिए मकान बन गया है, उस तरफ भी मकान बना लेगा, नाला बनेगा कहाँ। साल पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर पुस्तकालय का निर्माण हुआ था। निर्माण के 2 साल बाद भी इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। हमारे सहयोगी अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के दौरान जो है वो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें पुस्तकालय की तो आज हम एक ऐसे पुस्तकालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो देखिए जंगल में तब्दील हो चुका है ये पुस्तकालय। और ये इस पुस्तकालय का नाम जो है राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल प्रखंड पुस्तकालय है और ये पुनपुन में है। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा पुस्तकालय जो है वो जंगल झाड़ी में जो है वो तब्दील हो चुका है। मेन अगर प्रवेश द्वार की बात कर लिया तो यहाँ पे ताला जड़ा हुआ है, कोई इस पुस्तकालय की सुध नहीं लेने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो है यहाँ पे बच्चों की मांग जब हुई थी, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे झंडा तोरण करवाने आते हैं 15 अगस्त के दिन, तो उस दौरान जो है बच्चों ने ये डिमांड किया था मुख्यमंत्री से कि हमारे यहाँ पे पुनपुन प्रखंड में एक पुस्तकालय होना चाहिए। और उसी के कारण जो है ये पुस्तकालय जो है उसका निर्माण किया गया था। लाखों खर्च किए गए थे इस पुस्तकालय पे और अब ये पुस्तकालय जो है वो जंगल में जो है वो तब्दील हो चुका है। पुस्तकालय जो है वो सरकारी उदासीनता कहीं न कहीं उसका दंश झेल रहा है और यही वजह है कि जिस पुस्तकालय में शिक्षा की लौ जलनी चाहिए थी, अलग जलना चाहिए था, वो जो है जंगल में तब्दील है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस खबर को देखने के बाद एजुकेशन ऑफिसर और जो जिलाधिकारी हैं वो किस तरह से और क्या संज्ञान लेते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पुनपुन। औरंगाबाद में तिलक समारोह में फायरिंग से एक महिला की मौत हो गई। घटना नबीनगर के परसिया गांव की है। परिजनों के मुताबिक गांव के छोटन यादव शराब के नशे में धुत होकर तिलक समारोह वाले आंगन पहुंचा और फायरिंग करने लगा। उसी में इस महिला की मौत हुई। घटना के बाद से आरोपी वहां से फरार है। कितना उम्र हो गई? मधेपुरा में मुरलीगंज के मुसरनी वार्ड नंबर 5 में उत्पाद विभाग ने दबिश दी। इस छापेमारी में नकली विदेशी शराब की रिफिलिंग प्लांट का खुलासा हुआ। इस कार्रवाई में झारखंड सरकार का सील जब्त हुआ है। एक तस्कर को पुलिस ने यहां से गिरफ्तार भी किया है। अभी एक में कितना है? विभाग को गुप्त सूचना मिली कि एक मिनी शराब फैक्ट्री का मतलब बड़े पैमाने पर वहां शराब का कारोबार किया जा रहा है। मुसहरनिया वार्ड नंबर 5 से हम लोगों ने छापेमारी की है और वहां से भारी मात्रा में जो है विदेशी शराब बरामद किए और 65 लीटर स्पिरिट बोतल जो है खाली जो है लगभग 1800 पीस 12 बोरा में भरा हुआ। वहां से रैपर और फ्लेवर के इसेंस, स्टिकर, कॉर्क इत्यादि सभी बरामद किया गया। और खबर दोपहर में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। $1,200+ reporters, 66.9 crore views.